हेलो एवरीवन, कैसे हो यार आप सब लोग। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हो गए। सो गाइस, तारा एंड सी लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने देखा था कि तारा आ जाती है एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में, क्योंकि सारा उस पर बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई होती है। उसे अपने रूम में बुला के अंदर से कर लेती है लॉक। तारा डर के मारे पीछे को जा रही होती है और सारा उसके करीब जा रही होती है। तो तारा डरते हुए सारा को बोलती है, ये तुम क्या कर रही हो, मेरे इतने करीब क्यों आ रही हो। तो सारा कहती, क्यों, मेरा करीब आना तुम्हें पसंद नहीं क्या। हाँ, मैं भी कितनी बड़ी बुद्धू हूँ, मेरा करीब आना कैसे पसंद होगा। तुम्हें तो सिर्फ सिया और साहिल के ही करीब जाना पसंद है ना। तो तारा कहती, ऐसा 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 नहीं है, ये तुम गलत बोल रही हो। तो सारा गुस्से में तारा के फेस को ऐसे अपने हाथों में लेके उसे दीवार के साथ ज़ोर से लगाती है। तो तारा का सर जो है वो दीवार से टकराते हुए कहती, आउच, मुझे दर्द हो रहा है। तो सारा ज़ोर से उसके फेस को इससे नोच के बोलती है कि तुम्हें मैंने बोला था तुम साल से दूर होगी, लेकिन तुमने मेरी बिल्कुल नहीं सुनी। तुम्हें क्या लगा था तुम धीरे धीरे मुझसे मेरी सारी कज़न दूर कर दोगी, मैं देखती रह जाऊंगी। हाँ, या तमाशा लगा हुआ है क्या। हाँ, पागल समझ रखा है तुमने मुझे। तारा कहती, देखो सारा, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं साहिल की क्रीम नहीं गई थी, वो खुद आया था मुझसे बात करने के लिए। तो कहती, ओह अच्छा, तो तुमने क्या प्लान किया था। हाँ बोलो, पहले सिया को मुझसे दूर किया और अब साहिल को, और तुम्हें क्या लगा मैं चुपचाप खड़ी रह के तमाशा देखती रहूँगी। बहुत हो गया, आज तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता, ना ही साहिल और ना ही तुम्हारी वो प्यारी सी बेस्ट फ्रेंड सिया। हाँ, आज तुमसे अपने सारे बदले लेके रहूँगी। तो तारा थोड़ी हिम्मत करके अपना फेस ऐसे छुड़वा के बोलती है, बहुत हो गया सारा, तुम हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुझे तंग करती हो। तुमने आज तक मुझे बहुत तंग किया, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं बोला, लेकिन अब और तुमने मुझे तंग किया ना, तो मैं मम्मा को सब बता दूंगी। हाँ। तो ये सुन के सारा को गुस्सा आता है, वो जोर से तारा के मुंह पे स्लैप करती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी मोम को अपनी मोम कहते हुए। हाँ, बोलो था ना तुम कभी मेरी मोम को अपनी मोम नहीं बोलोगी। बहुत शौक है दूसरे की मोम छीने का तुम्हें। हाँ। तो ऐसे बोल के तारा को 2-4 थप्पड़ लगा देती है। तारा रोने लग जाती है और सिया कहती है कि सॉरी। सारा कहती है कि यही यही तुम्हारा हथियार है ना, तुम्हारे आंसू, यही मगरमच्छ वाले आंसू बहा के तुम सबको बेवकूफ़ बना लेती हो ना। लेकिन मुझे तुम बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आज तुम बस देखती जाओ मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तो सारा ऐसे बोल के इधर उधर देखती है, पास में एक रस्सी पड़ी होती है, वो उठा के आती है और तारा के हाथ पकड़ के रस्सी बांधने लग जाती है। तो तारा कहती, तुम क्या करी हो, मेरे हाथ क्यों बांध रहे हो, छोड़ो मुझे। देखो सारा ये तुम ठीक नहीं करी, मैं सबको बता दूंगी। तुम हमेशा मुझे परेशान करती हो, प्लीज़ ये मत करो। देखो आउच, मैं बहन हूँ तुम्हारी, प्लीज़ मत करो। तो ये सुन के सारा और भी ज़्यादा भड़क जाती है और तारा के फेस को ज़ोर से पकड़ती है, कहती, बहन, माय फुट, तुम्हें मैं अपनी बहन नहीं मानती। तुम जैसी लड़की कभी किसी की बहन नहीं हो सकती, मेरी तो बिल्कुल नहीं। और कहती क्या है तुम्हारी हिम्मत कैसे है खुद को मेरी बहन समझने की। बहुत ही बेवकूफ़ हो तुम, समझी। और ऐसे बोल के तारा के मुंह पे टेप लगा देती है और तारा ऐसे बोलने की कोशिश करती है, लेकिन मुंह पे टेप होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। और सारा जो होती है वैसे दरवाज़ा खोल के बाहर की तरफ देखने लग जाती है कि बाहर कोई है तो नहीं। और दूसरी तरफ ऊपर सिया अपने रूम में होती है, वो बस यही सोच रही होती है कि तारा कहाँ होगी। लगता है आज मैडम कुछ ज़्यादा इंजॉय करी है, एक बार ये भी आके मेरा हाल चाल नहीं पूछा, आके क्या एक मैसेज तक नहीं किया। तो सिया जो है वो तारा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है, इसलिए वो अपना मोबाइल उठाती है और एक मैसेज कर देती है। और मैसेज में लिखती है कि ओह मैडम साहिबा बहुत ही बिजी हो गई। हाँ, लगता है आज कोई कुछ ज़्यादा ही पार्टी एंजॉय कर रहा है, अपनी बेस्ट फ्रेंड को याद तक नहीं किया, एक बार भी मैसेज तक के नहीं पूछा कि मैं ठीक भी हूँ या नहीं। चलो कोई नहीं, तुम इंजॉय करो, टाइम मिल जाए तो एक रिप्लाई कर देना। तो सिया ये मैसेज करने के बाद बार बार अपना मोबाइल देख रही होती है कि तारा कब रिप्लाई देगी, लेकिन बेचारी तारा क्या करे, उसके हाथों में तो रस्सियाँ हैं और वो ऊपर एक कैदी की तरह बैठी होती है। तभी सिया देखती है कि काफ़ी टाइम हो गया है, तारा ने कोई रिप्लाई ही नहीं किया और तो और एक बार भी उसे देखने के लिए ऊपर भी नहीं आया, अब तो काफ़ी टाइम भी बीत चुका था। तभी सिया कहती है कि मैं शायद कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ, वो इंजॉय करी होगी। और ये सोच के थोड़ी देर बैठ जाती है। तभी ऊपर रूम में ताई अम्मी आती हैं सिया का हाल चाल पूछने के लिए। सिया उन्हें देख के कहती है, चलो किसी को तो मेरी याद आई, मुझे लगा आज सभी बहुत इंजॉय करने में बिजी हैं, कोई मेरा हाल चाल भी पूछने नहीं आएगा।
तो उसकी ताई मैं कहती अरे बेटा तुम कैसी बात कर रही हो सकता है कि मैं अपनी प्यारी बेटी का हाल चाल भी पूछने ना हूँ, वैसे हम सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। तो सिया हंसते कहती अच्छा आप मिस कर रही थी, बट लगता है तारा ने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया, एक बार भी मुझसे मिलने तक नहीं आई। तो ये सुन के ताई मैं कहती क्या क्या मतलब तुमसे मिलने नहीं आई, तारा तो तुम्हारे साथ ही ना। तो सिया कहती व्हाट, नहीं वो तो रेडी होके नीचे गई थी पार्टी एंजॉय करने के लिए। तो सिया की ताई में कहती नहीं बेटा मैंने तो उसे एक बार भी नीचे नहीं देखा, वो तो नीचे आई नहीं, अगर वो नीचे आती तो मुझसे तो ज़रूर मिलती। तो सिया सुन के बहुत परेशान हो जाती है, कहती एक सेकेंड ऊपर नहीं है नीचे नहीं है तो तारा है कहाँ, कहीं सारा ने फिर से उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। तो ये सुन के ताई में कहती नहीं बेटा वो सुधर गई है, अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। तो सिया कहती है आपकी गलत फहमी, आपकी बेटी सुधरने वालों में से नहीं है। तो सिया ऐसे कह के फ़ौरन बेड से नीचे उतर दिया। तो उसकी ताई में उसका हाथ पकड़ दी, कहती बेटा क्या करी हो, तुम्हें दर्द होगा। सिया कहती नहीं होगा मुझे दर्द, मुझे तारा को ढूंढना होगा, पता नहीं कहाँ है वो, पता नहीं वो ठीक है तो अगर इस बार सारा ने कुछ किया होगा ना उसके साथ, आई स्वेयर ताई अम्मी मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगी कि वो मेरी छोटी बहन है, समझिए आप। तो सिया ऐसे गुस्सा करते हुए अपने रूम से बाहर निकल आती है, इधर उधर आके देखती है, नीचे की तरफ भी झांक के देखती है, सब लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, हर तरफ बस रौनक ही रौनक होती है, लेकिन उसे कहीं भी तारा नहीं दिख रही होती। काफ़ी देर ऐसे इधर उधर देखने के बाद सामने से एक मेड उसे आते हुए दिखती है और वो उसे कहती है कि सुनो क्या तुमने तारा को कहीं देखा। तो वो कहती तारा दीदी, हाँ थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें सारा दीदी के रूम में तो जाते हुए देखा था। वो कहती मुझे पता ही था। तो सिया से कहते हुए तारा सारा के रूम की तरफ जा रही होती है। अब सिया के पाँव पे बहुत चोट लगी होती है, इसलिए उसे बहुत पेन हो रहा होता है, लेकिन उसे किसी भी हाल में बस तारा को ढूंढना होता है, उसे अपने पाँव की बिल्कुल फिक्र नहीं होती, इसलिए बस दर्द को इग्नोर करते हुए वो सारा के रूम में जा पहुंचती है। लेकिन वहाँ जाके देखती है कि ना वहाँ पे सारा है और ना ही तारा। ये देख के सिया बहुत घबरा जाती है और कहती है कि दोनों ही यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब सारा उसे कहीं और लेके गई है। ओह माय गॉड, पता नहीं कहाँ लेके गई है, अगर इसने कुछ किया ना, तारा को इस बार हाथ भी लगाया ना तो इसके हाथ तोड़ के रख दूंगी मैं। तो सिया ऐसे गुस्से में इधर उधर देख रही होती है और तभी उसे दिखता है वहाँ पे सारा का मोबाइल। कहती सारा का मोबाइल यहाँ पे, मतलब सारा के पास मोबाइल नहीं है, शिट अब मैं इसे ट्रैक कैसे करूँगी। ये सोच के सिया का दिमाग बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। वो फ़ौरन से सारा के रूम से बाहर निकलती है और नीचे की तरफ जा रही होती है। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है तो उसके पाँव से ब्लीडिंग आ रही होती है। सिया को दर्द फील तो होता है, लेकिन उसे तारा के आगे और कुछ दिखता ही नहीं, इसलिए वो अपने पाँव की तरफ देखती भी नहीं और बस सीढ़ियों से नीचे उतर आती है। जब वो नीचे आती है तो वो लड़का जिसकी वजह से सिया के पाँव पे चोट लगी थी वो देख लेता है सिया को। कहती है ओ माय गॉड तुम्हारे पाँव से तो ब्लीडिंग हो रही है, तुम ठीक तो हो ना। तो ऐसे बोल के सिया का हाथ पकड़ता है, कहती इधर आओ तुम मेरे पास बैठो। तो सिया उसका हाथ छुड़वाती है, कहती होते कौन हो तुम मुझे हाथ लगाने वाले, छोड़ो मुझे। ऐसे कहते हुए चिड़चिड़ाते हुए वो घर से बाहर जाने लगती है। और वो लड़का इधर उधर देखता है कि वो अकेली बाहर जा रही है और उसके पाँव से खून भी निकलता है, तो वो घबराते हुए उसके पीछे भाग जाता है। देखता है तो सिया बाहर ड्राइवर के साथ गुस्से से बात कर रही होती है। उसे कहती है व्हाट डू यू मीन भाई कि तुम उसके साथ नहीं गए, तुम्हें यहाँ पे किस लिए रखा हुआ है, हाँ इतना सा काम तुमसे नहीं होता, मैंने तुम्हें बोला था कि तुम सारा को कभी अकेले घर से बाहर नहीं गाड़ी लेके जाने दोगे, समझ नहीं आता तुम्हें एक बात। तो ऐसे उस पर बहुत ही ज़्यादा शाउट कर रही होती है। तभी वो लड़का भी पीछे से भागता हुआ आता है। वो सिया को कहता है तुम कर क्या रही हो, तुम इस बेचारे गरीब पे चिल्ला क्यों रही हो, हाँ और तुम खड़ी कैसे हो, तुम्हारे पाँव से इतना खून आ रहा है। तो सिया ऐसे उसे पीछे पुश करते हुए कहती है तुम होते कौन हो मेरी परवाह करने वाले, मैंने तुमसे हेल्प मांगी नहीं ना। तो वो लड़का कहता है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी है इसलिए मैं तुम्हारी परवाह कर रहा हूँ, समझी तुम, वरना मुझे भी कोई शौक नहीं है। तो ऐसे बोल के सिया का हाथ पकड़ के उसे पास में एक छोटी सी जगह टाइप बनी होती है वहाँ पे बिठा देता है और उसका पाँव ऊपर करता है। तो देखते हैं कि उसके पाँव में जो है कांच चुभा होता है और कहता है कि ओ माय गॉड तुम्हारे पाँव में तो कांच चुभा हुआ है। सिया कहती छोड़ो तुम, मैं ठीक हूँ। तो वो कहते तुम पागल हो, तुम्हारे पाँव में कान चुभा हुआ है, खून नहीं कर रहा, तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या। सिया कहती तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरा इस टाइम जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं तुम्हें क्या एक्सप्लेनेशन कर दे रही हूँ, हाँ तुम होते कौन हो, हटो यहाँ से। तो वो लड़का कहता है तुम 2 मिनट बैठोगे, हाँ मुझे निकालना तो फिर तुम्हें जहाँ जाना होगा तुम चले जाना, ओके। तो ऐसे कह के उसके पाँव से शीशा निकालता है। जैसे ही शीशा निकालता है सिया दर्द के मारे थोड़ा चिल्लाती है और उस लड़के के साथ हाथ पकड़ के आंखें बंद कर लेती है। तो वो लड़का ऐसे सिया को बहुत ज़्यादा प्यार से देखता है और कहता है कि इसे इतना पेन हो रहा है लेकिन फिर भी इसे जाना है।
ऐसा क्या इंपॉर्टेंट काम होगा। तभी सिया फ़ौरन से आंखें खोलते हो कहती क्या हुआ, निकल गया ना। वो कहता हाँ मुझे पट्टी करनी होगी। सिया की इतना फालतू टाइम नहीं है मेरे पास। तो ऐसे उठने लगती है तो लड़का उसका हाथ पकड़ के उसे बिठा देता है, कहते बैठो वरना तुम्हारी मोम को बुला दूंगा। मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें इस हालत में घर से बाहर एक कदम भी रखने देंगी। तो सिया कहती तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। वो कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें तुम्हारा ही फ़ायदा है। तो ऐसे ही अपने पॉकेट से रुमाल निकालता है और उसके पाँव पे बांध देता है। सिया कहती हो गया तुम्हारा ये सब कुछ, अब हटो यहाँ से। तो ऐसे कह के सिया वापस अपने शूज़ पहनती है और उस ड्राइवर को बोलती है कि जल्दी से गाड़ी निकालो हमें जाना है। वो ड्राइवर कहता है बेबी, लेकिन तो कहती क्या बेबी, हाँ जो तुमसे बोला गया था वो तो तुमसे हुआ नहीं, अब जो बोल रही हो वो भी तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या। वो कहते हैं ठीक है। तो ड्राइवर फ़ौरन से गाड़ी निकाल के लेके आता है और सिया जो होती है उस गाड़ी में बैठ जाती है। और गाड़ी में बैठते टाइम वो किसी को कॉल भी कर रही होती है और वो कॉल किसी और को नहीं, वो तारा को कर रही होती है। तारा का कॉल तो जा रहा होता है लेकिन कोई उठा नहीं रहा होता, इसलिए सिया और भी ज़्यादा वरीड हो रही होती है। वो बार बार तारा को कॉल पे कॉल किए जा रहे थे लेकिन सामने से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा होता। और वहाँ पे तायमी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। वो मेड के साथ मिलके पूरे घर में तारा और सिया को ढूंढ रहे होते हैं, सारा को सॉरी ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों तो घर में ही नहीं होती तो इन्हें कैसे मिलती। इसलिए वो कहते हैं कि अगर वो घर से बाहर निकली है तो गार्ड ने तो उसे ज़रूर देखा होगा। ऐसे सोच के तय में भागते हुए बाहर गार्ड के पास आती है। उसे कहती है कि क्या तुमने सारा या तारा में से किसी को घर से बाहर जाते हुए देखा। तो वो गार्ड थोड़ा हड़बड़ा के कहता है नहीं 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 मैडम, मैंने किसी को बाहर जाते हुए नहीं देखा। तो तायमी जो होती है वो समझ आती है कि ये झूठ बोल रहा है और वो उस गार्ड का कॉलर पकड़ के बोलते हैं कि अगर तुमने दूसरी बार मुझसे झूठ बोला तो तुम्हें अभी के अभी मैं फायर कर दूंगी। जो बोल रही हो सच सच बताओ, क्या तुमने उन दोनों में से किसी को बाहर जाते हुए देखा। तो वो कहता है हाँ हाँ मैम सॉरी मैंने देखा। वो सारा मैम बहुत गुस्से में थी और वो तारा मैम के हाथ बांध के ज़बरदस्ती उन्हें पुश करते हुए कहीं लेके जा रही थी। तो तायमी को बहुत गुस्सा आता है, वो गार्ड के मुंह पे थप्पड़ मारती है कि ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बताया और जब तुमने देखा था तुमने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। तो वो कहते मैंने रोकने की कोशिश की थी लेकिन सारा मैम बहुत गुस्से में थी। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने किसी को बताया या उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो मुझे मेरी गन से शूट कर देंगे। आई एम सॉरी मैम, मैं डर गया था। आपको तो सारा मैम का गुस्सा पता है ना, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालना, मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है। तो तायमी बहुत ज़्यादा गुस्से में होती हैं और पीछे की तरफ टर्न लेती है और ड्राइवर को कहती है गाड़ी लेके आओ जल्दी से। तो वो भी गाड़ी में बैठ के तारा और सिया को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। सिया जो होती है उसके पाँव से अभी तक जो है वो खून टिप टिप करके गिर रहा होता है, उसे दर्द भी हो रहा होता है, लेकिन उसके लिए इस टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तारा को ढूंढना। और इसलिए वो अपने एक दोस्त को कॉल करती है, उसे कहती है कि मैं तुम्हें एक नंबर भेज रही हूँ, क्या तुम इसकी लोकेशन ढूंढ के बता सकती हो। वो कहती है हाँ लेकिन क्यों। वो कहती है बोल रही हूँ बोकर ठीक है, मैं इस टाइम तो कुछ नहीं संभाल सकती, कुछ देख मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, देख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, समझ मेरी ज़िंदगी और मौत का सवाल है, प्लीज़ प्लीज़ मेरी अच्छी दोस्त है, प्लीज़ कर दे यार, प्लीज़ कर दे। तो ऐसे रो रही होती है बहुत ज़्यादा। तो सिया की दोस्त भी उसकी ये हालत देख के थोड़ा परेशान हो जाती है, कहती अच्छा ठीक है तू रोना बंद कर यार, मैं तो मजाक करी थी, मैं करूँगी ना तेरा काम, तू नंबर भेज बस, मैं 2 मिनट में तुझे लोकेशन निकाल के बताती हूँ। तो सिया कहती थैंक यू सो मच, मैं तुझे नंबर सेंड कर रही हूँ। तो सिया ऐसे बोल के फ़ौरन से तारा का नंबर जो है वो सेंड कर देती है और उसकी दोस्त जो है फ़ौरन से उसका नंबर ट्रेस करना स्टार्ट कर देती है। सिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, बस बार बार यही सोच रही होती है कोई तारा को कुछ हो ना जाए, कहीं सिया कुछ गलत ना कर दे तारा के साथ। सिया जो होती है वो पागलों की तरह बस गाड़ी से इधर उधर देख रही होती है रोड की तरफ कि कहीं से उसे सारा की गाड़ी मिल जाए या कहीं तारा का कोई पता चल जाए, लेकिन काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी कुछ पता नहीं चलता। सिया फिर से अपनी दोस्त को कॉल करती है, कहती तुझे मैंने बोला था ना मुझे जल्दी से लोकेशन सेंड कर, तो कर क्यों नहीं रही। तो वो कहती यार मुझे समझ नहीं आ रहा, कभी नंबर ऑफ दिखाई देता कभी ऑन दिखाई देता, कुछ समझ नहीं आ रहा यार, तुझे पता है ना नंबर ऑन हो तभी ट्रेस कर सकते हैं। सिया कहती तेरा दिमाग खराब है, कभी ऑन कभी ऑफ, क्या बकवास करी है तू, तुझे नहीं करना तो तू बोल देना, मैं किसी और को बोल दूँ, तुझे मैं कह भी रही हूँ ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी तो ये सब करी है मेरे साथ। हाँ तो वो कहती देख तू गलत समझ रही है, मैं ये सब जानबूझ के नहीं करी, मैं सच में नंबर ट्रेस नहीं कर पा रही यार। सिया कहती तू भाड़ में जा तू समझी। तो सिया से बोल के कॉल कट कर देती है और रोने लग जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी ड्राइवर कहते कि मैम हमें जाना कहाँ है। सिया कहती मुझे नहीं पता हमें कहाँ जाना है, तुम
तुम तो सारा के साथ रहते हो ना। हाँ, सारा सारा ज़्यादातर कहाँ जाती है, जिस जिस जगह पे वो ज़्यादा जाती है तो तुम सीधा वहीं ले चलो, समझे मुझे। वो कहता है ठीक है। तो वो सिया को एक जगह पे लेके जाता है, सिया उस जगह पे जाती है, वो देखती है कि वो जगह तो पब्लिक जगह होती है। तो वो देख के कहती है कि यहाँ पे तो वो तारा को कभी नहीं लेके आएगी, कहती है कोई और जगह लेके जाओ जहाँ वो सबसे ज़्यादा जाती है। तो ड्राइवर कहता है हाँ मैम एक और जगह है। सिया बोलती है फिर जल्दी से मुझे लेके जाओ ना। तो वो गाड़ी में बैठती है और ड्राइवर जो है वो ड्राइव करता है। वहाँ तारा की हालत बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, बहुत ही हालत ख़राब होती है, वो परेशान होती है बहुत ही ज़्यादा। बस यही प्रे करी होती है कि प्लीज़ भगवान कोई फरिश्ता भेज दो जो मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। तो वो सिया जो होती है वो उस ड्राइवर की मदद से उस दूसरी लोकेशन पे भी पहुंच जाती है। वहाँ जाके भी अच्छे से चेक करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी कुछ निशान नहीं होता कि तारा और सारा यहाँ आए थे। इसलिए सिया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। उसे समझ नहीं आता कि सारा तारा को लेके कहाँ गई है और क्यों, कहीं उसे फिर से हर्ट करने का तो उसका कोई इरादा नहीं। इसलिए सारा बहुत ही ज़्यादा परेशान थी, वो किसी भी तरह तारा को हर्ट होते हुए नहीं देख सकती थी। वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी तारा को ढूंढने के लिए, कि तभी उसे आ जाता है उसकी फ्रेंड की कॉल और वो कहती है कि थैंक यू, मुझे बाद में बोल देना, लेकिन पहले तुम्हें मुझे सॉरी बोलना होगा। सिया कहती क्या बकवास है, हाँ मैंने बोला था ना मेरा अभी दिमाग बहुत ख़राब है, मुझसे अभी बात मत करो। वो कहती कि जो नंबर तुमने मुझे भेजा था उसकी लोकेशन मिल गई है, तुम्हें सेंड कर दिया है, बाद में तुमसे मैं हिसाब कर लूँगी। ऐसे बोल के कॉल कट कर देती है। सिया फ़ौरन से अपना व्हाट्सएप चेक करती है, देखती है कि वहाँ पे लोकेशन आई होती है। वो फ़ौरन से ड्राइवर को बोलती है जल्दी से इस लोकेशन पे लेके जाओ। वो ड्राइवर कहता है क्या यहाँ पे? तो वो कहती है हाँ क्या हुआ, जल्दी से लेके जाओ। वो ड्राइवर जल्दी से गाड़ी जो है वो स्टार्ट करता है और कुछ ही देर में ये लोग उस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा बहरान रास्ता होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता, हर तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा होता है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी होती है। तो वो ड्राइवर कहता है कि मैम हमारे यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है। सिया उसे देखते कहते क्या मतलब? तो वो सामने की तरफ इशारा करता है, वहाँ पे कुछ गुंडे बैठ के शराब पी रहे होते हैं और सिया उन्हें देख के और ज़्यादा डर जाती है कि कहीं तारा यहाँ पे तो नहीं, अगर वो इनके हाथ लग गई तो। ड्राइवर से कहता है मैम आप प्लीज़ कार में बैठे, मैं आपकी जान को किसी खतरे में नहीं डाल सकता, मेरी नौकरी चली जाएगी। सिया कहती और तारा की जान का क्या? हाँ मैं उसे अकेला नहीं छोड़ के जाऊंगी। वो कहते ड्राइवर कहता है कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो यहाँ हो भी ना। तो वो कहते उसकी मोबाइल की लोकेशन यही है, मतलब वो यहीं कहीं है। तो ऐसे बोल के वो इधर उधर देखने लग जाती है। तभी उन गुंडों की नज़र जो होती है वो सिया पे मतलब चली जाती है। वो गुंडे जो होते हैं वो सिया के पास आ जाते हैं और कहते हैं ओहो इतनी हॉट लड़की, वो भी यहाँ इस गाँव में, आज से पहले तो इसे यहाँ पे कभी नहीं देखा। तो ऐसे कह के सिया को छेड़े होते हैं। तभी वो ड्राइवर जो होता है ना वो अपनी पॉकेट से गन निकाल लेता है और कहता है पीछे दूर रहो, मेरी मैम को छूना भी मत। तो वो गुंडे पीछे हो जाते हैं, कहते भाई भाई गन नीचे रख, देख 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 गन चल जाएगी, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। तभी सिया जो होती है वो इस ड्राइवर की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारे पास गन यहाँ से आई? वो कहते हैं कि मैं सिर्फ ड्राइवर नहीं, मैं आपका बॉडीगार्ड भी हूँ। तो सिया कहती गन इधर दो। तो वो कहते हैं सॉरी मैम मैं आपको नहीं दे सकता। सिया कहता है गन दो। तो सिया ऐसे बोल के नीचे की तरफ शूट करती है, कहती आउच मेरा हाथ। तो गुंडे बहुत डर जाते हैं, कहते मैम हमने तो आपको कुछ नहीं कहा, आप फायर क्यों कर रही हैं? देखिए प्लीज़ हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपको जो करना है आप कर लीजिए, हमें बस यहाँ से जाने दें। तो तभी सिया कहती है कि क्या तुमने यहाँ पे एक लड़की को देखा है? तो ऐसे उसका हुलिया बताते हैं और वो गुंडे जो होते हैं वो डर जाते हैं। तो इसे समझ आती है कि इसका मतलब उन्होंने देखा है। तो वो अपना मोबाइल निकालती है, उसमें से तारा की फ़ोटो निकालती है, कहती क्या इसको तुमने यहाँ पे देखा है? तो उनमें से एक गुंडा कहता है कि अच्छा आप उसके लिए देखे, हमें माफ़ कर दे, हमने इसके साथ कुछ भी नहीं किया, हम कसम खाते हैं, हमने तो सिर्फ इसका मोबाइल चोरी किया था, हम कसम खाते, इसके अलावा हमने इसे छुआ तक नहीं। सिया कहती क्या तारा का मोबाइल तुम लोग के पास है? कहाँ है मोबाइल, दो मुझे। तो उनमें से एक गुंडा अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालते कहते प्लीज़ अब हमें जाने दे, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ एक चोरी किया मामूली सी। तो सिया कहती कहाँ से चोरी किया तुमने मोबाइल, हाँ बोलो मुझे। तो गुंडे चुप हो जाते हैं। सिया कहती बोल रहे हो कि फिर से गोली चलाऊं? तो कहते ठीक है हम बताते हैं। वो हमने बस स्टॉप से चोरी किया था। वो वहाँ पे अकेली खड़ी थी और शायद परेशान थी, हमने उनके अकेलेपन का फ़ायदा उठाया और उनका मोबाइल चोरी कर दिया। प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, इसके अलावा हमारी कोई गलती नहीं, हमने कुछ भी नहीं किया। सिया कहते कौन सा बस स्टॉप, नाम बताओ जल्दी से। तो वो गुंडे जो होते हैं नाम बताते हैं। सिया उस ड्राइवर को बोलती है कि जल्दी से मुझे वहाँ पे लेके जाओ। वो कहते हैं ठीक है मैम। तो सिया उसके साथ गाड़ी में बैठती है और बस स्टॉप चली जाती है।
सिया वहाँ बस स्टॉप पे जाती है, इधर उधर देखती है, लेकिन उसे तारा कहीं मिल नहीं रही होती। सिया पागलों की तरफ भाग रही होती है, इधर उधर जोर जोर से चिल्ला रही होती है, तारा तारा कहाँ हो तुम, देखो प्लीज़ मेरी आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ जवाब दो, कहाँ हो तुम। तो ऐसे ज़ोर ज़ोर से भागते हुए चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। देखती है कि वहाँ पे एक आखिरी बस होती है जो जा रही होती है। सिया को लगता है कि शायद तारा इस बस में है, इसलिए सिया उस बस में भाग के चढ़ जाती है और इधर उधर देखती है, लेकिन वहाँ पे तारा नहीं होती। तो वहाँ पे वो बस कंडक्टर से पूछते हैं कि आपने इस लड़की से कहीं देखा, हाँ क्या आपने देखा इसे यहाँ पे, क्या वो यहाँ आई थी इस बस में। तो वो बस कंडक्टर जो होता है वो कहता है हाँ हाँ मैंने इसे देखा है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इस बस से निकाला है। से बोलती क्या क्यों। तो वो कहता है अरे उसके पास पैसे नहीं थे, अजीब अजीब कहानियाँ बोल रही थी, मेरा चोरी हो गया है, सामान चोरी हो गया, मोबाइल चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, झूठ बोल रही थी। ऐसे बहुत सी लड़कियों को मैंने देखा है, आजकल तो इनका ये रूटीन ही हो गया है। तो ये ऐसे कंडक्टर का कॉलर पकड़ लेती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसे उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाने में। हाँ कोई अगर मजबूर इंसान होगा तो तुम उसकी हेल्प तक नहीं करोगे। हाँ क्या मांगा था उसने तुमसे जो तुमने उसे बस से नीचे उतार दिया। तो वो कहते सॉरी मैम गलती हो गई, मुझे लगा कि शायद ये भी दूसरे लोगों की तरह जो सिर्फ बस में फ्री ट्रैवल करने के लिए झूठ बोलते हैं, इसलिए मैंने उसे बस से नीचे उतार दिया। और वैसे भी वो बहुत परेशान लग रही थी, घबराई हुई लग रही थी, मुझे लगा शायद कहीं चोरी वोरी करके नहीं आ रही होगी, इसलिए मैं बहुत घबरा गया था, सॉरी मैम मुझसे गलती हो गई। तो सिया को बहुत गुस्सा आता है, वो ज़ोर से उस बंदे को पीछे की तरफ पुश करती है और गाड़ी से नीचे उतर आती है, इधर उधर देखती है, कहती है इसका मतलब तारा इधर ही कहीं होगी, लेकिन वो यहाँ इस बस स्टॉप पर कर क्या रही थी। सिया जो होती है अपने ड्राइवर को कहती है कि तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाती हूँ, प्लीज़ तारा मिले तो मुझे कॉल करना। वो कहते हैं लेकिन मैम ये एरिया ठीक नहीं है, बहुत रात भी हो चुकी है और आवारा लोग भी घूमते हैं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। सिया कहती है इस टाइम तारा को ढूंढना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, और वैसे भी गन है ना मेरे पास, तुम जाओ प्लीज़ ढूंढो उसे। वो कहता है ठीक है मैम। तो सिया जो होती है वो पागलों की तरह पूरा बस स्टॉप छान देती है, लेकिन उसे तारा कहीं भी नहीं मिली होती। काफ़ी देर ढूंढने के बाद सिया बहुत ज़्यादा थक जाती है और परेशान भी हो जाती है, तभी वो ड्राइवर भी भाग के आता है। सिया उसे कहती है क्या तुम्हें तारा मिली। वो कहता है नहीं मैम मैंने हर तरफ देख लिया, लेकिन मुझे तारा मैम कहीं नहीं मिली, अब क्या करें, क्या क्या हम पुलिस को इन्फॉर्म करें। सिया कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है तुम पुलिस को इन्फॉर्म करो। तो तभी सिया जो होती है वैसे ही गाड़ी की तरफ जा रही होती है, तभी सामने से एक गाड़ी गुजरती है और उसके कपड़ों पे सारा कीचड़ गिर जाता है। वो ड्राइवर कहता है ओए अंधे हो क्या, देख के नहीं चला सकते। तभी वो सिया का ड्राइवर सिया को कहता है कि मैम आप वॉशरूम चले जाएं, वहाँ जाके साफ़ कर लें। सिया कहती है नहीं छोड़ो, बस हमें तारा को ढूंढना होगा। वो कहता है मैम प्लीज़ आप साफ़ कर ले वरना आपके कपड़ों से स्मेल आएगी, मैं ढूंढता हूँ उसे, हाँ मैं अपने सारे सोर्सेज यूज़ करता हूँ। तो सिया बोलती ठीक है। तो सिया जो होती है वो वॉशरूम की तरफ जाती है। तो वॉशरूम में जाके वो ऐसे अपना ड्रेस साफ कर ही रही होती है कि तभी उसे वॉशरूम के अंदर से ऐसे किसी की छुप छुप के रोने की आवाज़ आती है। तो सिया समझ आती है कि अंदर शायद कोई रो रहा है, तो कहती शायद किसी को हेल्प की ज़रूरत होगी। तो सिया ऐसे वॉशरूम के बाहर आके नोक नोक करती है, कहती क्या कोई अंदर है, हेलो क्या आप ठीक हो, क्या आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है क्या। तो तभी अंदर से एक लड़की की आवाज़ आती है सिया तुम। तो सिया आवाज़ सुन के फ़ौरन पहचान जाती है कि ये तो तारा की आवाज़ है। सिया कहती तारा तुम हो क्या, तुम ठीक हो, तुम अंदर क्या कर रही हो, जल्दी से दरवाज़ा खोलो जल्दी करो। तो तारा फ़ौरन से दरवाज़ा खोलती है और देखती है सामने सिया को, तो देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उसके सांस में सांस आती है और वो फ़ौरन से सिया को हक कर देती है और बस पागलों की तरह रोना स्टार्ट कर देती है। सिया उसे इस हालत में देख के उसको भी रोना आ जाता है और वो तारा कहती तारा तुम ठीक तो हो ना, हाँ बताओ मुझे यहाँ क्या कर रही हो तुम, कौन लाया तुम्हें यहाँ पे। तो तारा कुछ भी नहीं बोलती और सिया जो होती है उसे तो पता होता है कि ये सब सारा ने किया है और उसे पता होता है कि हमेशा की तरह तारा इस बार भी उसे बचाएगी। खैर सिया जो होती है वो तारा का हाथ पकड़ के उसे कहती है ठीक है तुम यहाँ से बाहर चलो। हाँ तो सिया से तारा को बाहर की तरफ लेके आती है। तभी सिया का जो ड्राइवर जो होता है वो देखता है तारा के, थैंक गॉड तारा मैम आप ठीक हो, आप ठीक हो ना, आपको कुछ हुआ तो नहीं। तो सिया कहती जल्दी से पानी लेके आओ। तो वो भाग के पानी लेके आता है, सिया अपने हाथ से तारा को पानी पिलाती है। तारा तो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है और उसकी आंखों से आंसू तो थमने का नाम ही ले रहे होते हैं। तभी सिया उसके आंसू साफ करती है, उसे बहुत ही प्यार से पानी पिलाती है, उसके बाल पीछे घेरती है और कहती तुम ठीक हो ना, हाँ मुझे बताओ कुछ हुआ तो नहीं तुम्हारे साथ, तुम ठीक हो ना। तो तारा सिया को टाइटली हग करती है, कहती तुम हमेशा हमेशा कैसे मुझे ढूंढ लेती हो, कैसे बचा लेती हो मुझे हर बार, तुम्हें कैसे पता चलता है कि मैं किसी मुसीबत में हूँ। तो सिया तारा को टाइटली हग करती है और कहती है कि तुम्हारा और मेरा दिल से दिल तक का रिश्ता है, समझी, मुझे सब समझ आ जाता है, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत है तब तुम परेशान हो, मुझे सब पता चल जाता है, तुम ठीक हो ना, हाँ।
तो सिया से बोलते हुए तारा के फेस को टच कर दिया। तो तारा ऐसे सिया को हग कर दिया कि थैंक यू सो मच, एक बार फिर से मेरी जान बचाने के लिए। अगर तुम नहीं आती तो शायद सारी रात मैं उसी वॉशरूम में खुद को बंद रखती। सिया कहती क्या तुमने खुद को खुद बंद रखा था, लेकिन क्यों, और तुम यहाँ पे? ये तो मुझे पता है कि सब कुछ तुम्हारे साथ सारा ने किया है। क्या सारा ने तुम्हें यहाँ पे वॉशरूम में बंद किया था? लेकिन वॉशरूम तो अंदर से बंद था ना। तारा कहती नहीं, इस बार उसने मुझे ज़्यादा हर्ट नहीं किया, बस वो चाहती थी कि मैं अपने घर चली जाऊँ, इसलिए वो मुझे यहाँ लाई थी बस स्टॉप पे। उसने मुझे कुछ पैसे दिए और मुझे यहाँ छोड़ के वो चली गई। लेकिन कुछ गुंडों ने मेरा मोबाइल छीन लिया और उनके पीछे भागते भागते मैं गिर गई और मेरे पैसे भी शायद कहीं गुम हो गए। रात भी काफ़ी हो चुकी थी। बस में जाके बैठी तो बस कंडक्टर ने मुझे नीचे उतार दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, कैसे वापस घर आऊं। और तभी कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए थे। खुद को बचाते बचाते उनसे छुपते छुपते इस वॉशरूम में आके छुप गई। बहुत घबरा गई थी मैं, पता है मैं डर गई थी। मुझे लगा था कि शायद वो गुंडे मुझे ढूंढ लेंगे और एक बार फिर से मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कि शायद मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा आज। तो सिया तारा को चुप कराते हुए कहती है चुप 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 हो जाओ, मेरे होते हुए क्या तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हो सकता है? हाँ, मैंने आज तक कभी तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने दिया है? तुम उठो मेरे साथ, हाँ चलो मेरे साथ, हम घर चलते हैं। तो ऐसे बोल के तारा को उठाती है। तारा ऐसे सिया के साथ ऐसे चल रही होती है और तभी तारा की नज़र पड़ती है सिया के पाँव से, जहाँ उसके पाँव पे रुमाल बांधा होता है और अभी भी थोड़ा थोड़ा ब्लड जो है वो आ रहा होता है। और वो कहती है ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ? तुम्हारे पाँव से ब्लीडिंग क्यों हो रही है? तो तारा सिया के पाँव की तरफ देखती है और थोड़ा नीचे झुकने लगती है, सिया से ऊपर करती है और कहती है अरे कुछ नहीं हुआ, तुम चलो मेरे साथ। और ऐसे उसे गाड़ी में बिठा देती है। और सिया कहती है कि बहुत हो गया, सारा की बदतमीजियों को हमेशा बचपना समझ के मैंने माफ़ किया, लेकिन आज जो उसने किया ना, इसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। इस बार बचेगी नहीं वो मुझसे। तो सिया बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है, ऐसे बड़ किए जा रही होती है। और तारा जो होती है वो बार बार सिया के पाँव की तरफ देख रही होती है और उसका पाँव जो होता है ऐसे उठा के अपनी गोदी में रख लेती है। सिया कहती है अरे क्या कर रही हो तुम? तारा कहती तुम्हारे पाँव पे तो लगी थी ना, तो तुम चली कैसे? हाँ, तुम्हारा पाँव भी ज़मीन पे नहीं आ रहे थे और ये एक और चोट लगवा ली तुमने। जैसे कि उसका रुमाल हटाती है, देखती है कि उसके पाँव पे काफ़ी गहरा कट लगा होता है। तो देख के वो डर जाती है कि ये कैसे लग गया तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? और इतना सारा खून निकल आया तुम्हारा, तुम पागल हो गया? तुम्हें दर्द नहीं हो रहा था जब तुम्हारा पाँव नीचे लग रहा था ज़मीन पे? तो सिया कहती नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ तुम छाई हुई थी, पागल कहीं की। सोच के मेरी जान जा रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो, कहीं मैंने तुम्हें खो दिया तो। तुम्हें क्या ज़रूरत थी यार उसके साथ घर से बाहर? तुम निकली क्यों? अरे तुम्हें मैंने मना किया है ना उसके साथ कहीं भी जाने को, तुम्हें पता है ना वो तुम्हें हर्ट करने का कोई एक मौका भी नहीं छोड़ती, फिर तुम उसके साथ घर से बाहर निकली ही क्यों? तारा की थी, तुम्हें क्या लगा मैं शौक से निकली? अरे उसने मेरे हाथ पे रस्सी बांधी थी और मेरे मुंह पे भी टेप बांधी थी, मैं क्या करती? ज़बरदस्ती मुझे बाहर लेके आई। तो तभी सिया से तारा को देखते उसके फेस पे थप्पड़ के निशान होते हैं। सिया से उसके फेस को टच करती, कहती क्या ये सारा ने किया है? तो तारा से अपना फेस साइड पे करती है, कहती क्या नहीं तो तारा से करके अपने बाल सामने को कर लेती है। तो सिया से उसके बाल साइड पे करती है, उसके फेस को ऐसे हाथों से टच करती है। जैसे वो टच करती है तारा अपनी आंखें बंद कर लेती है और सिया कहती है उसी ने किया ना, आज वो मेरे हाथ से नहीं बचेगी, आज मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जान ले लूँगी आज मैं उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पे हाथ उठाने की? बहुत हो गया, इतनी बच्ची नहीं है वो। आज वो इस बात का फ़ायदा नहीं उठा पाएगी कि वो एक छोटी बच्ची है, उसे माफ़ कर दिया जाए। फिल्टर नहीं पीती वो, इसकी सज़ा तो उसे ज़रूर मिलेगी, इस बार उसको सज़ा मैं दूंगी। और ड्राइवर को कहती है क्या हुआ, इतना स्लो क्यों चला रहे हो? हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है मैं घर पहुँचने में? तो ड्राइवर कहता है मैम हम बस थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं। तो सिया तो गुस्से के मारे पागल हो रही होती है और तारा जो होती है वो ऐसे सिया का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है प्लीज़ शांत हो जाओ, इतना गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। सिया कहती है कि बस बहुत हो गया तुम्हारा, हर बार उसे प्रोटेक्ट करती आ रही हो लेकिन इस बार नहीं। तारा कहती मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही, मैं बस इतना कह रही हूँ कि तुम इतना गुस्सा मत करो। हाँ,
सिया बोलती है कि तुम ना मुंह बंद रखो वरना तुम भी आज मेरे हाथ से पिट जाओगी, समझी। तो तारा ऐसे अपने फेस को टच करती है, कहती ये गाल मेरा पहले ही लाल हो चुका है, आउच दर्द भी हो रहा है, तुम दूसरे गाल पे मार लेना। तो सारा ऐसे उसे आई मीन सॉरी, सिया ऐसे ही तारा को गुस्से से देखते और कहती किस खेत की बनी हो तुम, हाँ। वो कहती अरे खेत की नहीं, मिट्टी का होता है। सिया कहती तुम गलतियाँ निकालो मेरी। देखो मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, तुम ना मेरे मुंह मत लगो, ये ना हो कि सारे से पहले मैं तुम्हारी पिटाई कर दूँ। तो तारा कहती पहले बहुत डरी हुई हूँ मैं, तुम मुझे और मत डराओ, ठीक है ना, तुम्हारे इतने गुस्से से मुझे डर लगता है, समझी। तो सिया ऐसे तारा को देखते कहती कि तुम्हें मुझसे डर लगता है। तारा कहती नहीं, बस तुम्हारे गुस्से से कभी कभी डर लगता है, तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा करती हो। सिया कहती वाह, तुम्हें सारा से डर नहीं लगता, मुझसे डर लगता है, बहुत अच्छे, तुम्हारे ना क्या ही कहने, क्लैप होना चाहिए तुम्हारी इस बात पे, है ना। तो तारा कहती तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो तभी ड्राइवर कहता है कि लो मैम घर आ गया। सिया कहती ठीक है। तो सिया ऐसे गाड़ी से नीचे उतरती है फुल गुस्से में, तभी तारा भी साथ साथ गाड़ी से नीचे उतर आती है। सिया गुस्से से अंदर जा रही होती है, तारा उसका हाथ पकड़ती है, कहती है देखो सब गेस्ट हैं अंदर, प्लीज़ कोई तमाशा मत करना। सिया कहती तुम मुझे बताओ कि अब क्या करना है क्या नहीं, मुंह बंद रखो, समझी। तो तारा डर के मारे पीछे हो जाती है, कहती है हाँ। तो सिया का गुस्सा आसमान को छू रहा है, हाँ सारा को पता नहीं कौन बचाएगा, गॉड प्लीज़ बचा लेना उसको। सारा तुम इतनी बड़ी गधी क्यों हो, क्यों ऐसी हरकतें करती हो कि सिया को तुम पे इतना गुस्सा आ जाता है। सिया जो होती है वो गुस्से में अंदर जाती है और देखती है कि सारा जो है वो नीचे ही खड़ी होती है, सब गेस्ट के साथ हंस हंस के बातें कर रही होती है। सिया पीछे से जाती है, उसका हाथ पकड़ती है और अपनी तरफ खींचती है। जैसे सारा पीछे को टर्न होती है, सिया उसके मुंह पे ज़ोर से थप्पड़ मार देती है और तारा जो होती है वो ऐसे मुँह पे हाथ रखती है, पड़ गई से। और सारा जो होती है वो गुस्से से सिया कहती हाउ डेयर यू। तो ऐसे ही जैसे वो बोलती है सिया एक और थप्पड़ मार देती है। सारा कहती है क्या कर रही हो, मार क्यों रही हो मुझे। तो तारा एक और थप्पड़ मार देती है। जैसे जैसे सारा आगे से कुछ बोलने लगती है, सिया उसे थप्पड़ मारती रहती है। तभी सिया की मोम आ जाती है, वो सिया का हाथ पकड़ के उसे पीछे करती है, कहती पागल हो गई हो, अपनी बहन को मारता है कोई इस तरह। तो कहती बहन, ये बहन खिलाने के लायक है। तो सारा कहती ओह अब समझ आया मुझे। तो सारा ऐसे तारा को देख के कहती इसकी वजह से तुम मुझ पे हाथ उठा रही हो, वाओ। कभी कभी समझ नहीं आता कि तुम मेरी कज़न हो या इसकी, अरे इसकी औकात ही क्या है जिसके लिए तुम मुझे थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जा रही हो। तो ये सुन के तो सारा सिया को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, उसे सारा पे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सारा को पकड़ के फिर से थप्पड़ पे थप्पड़ बस झड़ती जा रही होती है। और ताई अम्मी जो होती है वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी होती है और सारा कहती है कि वाओ मॉम, आपसे यही उम्मीद थी, आपकी बेटी को ये लड़की मारी जा रही है और आप बस चुपचाप खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं, आप मुझे बचाएंगे भी नहीं। तभी सारा की मोम जो होती है वो भी सारा के मुंह पे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी करतूतें ही ऐसी है, कब तक तुम्हें बचाती हूँ मैं, हाँ। तो सारा ऐसे अपनी मोम की तरफ देखती है, कहती मोम आप भी। और वहाँ पे सब लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि ये हो क्या रहा है। तभी सिया के मोम और डैड दोनों साथ में बोलते हैं कि सिया बेटा तुम क्या कर रही हो, अपनी बहन को कोई इस तरह रैमो की तरह कैसे मार सकता है, क्यों मार रही हो उसे। सिया कहते हैं आप मुझसे पूछ रहे हैं मैं इसे क्यों मार रही हूँ, हाँ आप इसी से क्यों नहीं पूछते इसने क्या हरकत किया है। आज इसने पहली बार ऐसी हरकत नहीं की, ये पहले भी ऐसी हरकत कर चुकी है, लेकिन मैंने हमेशा इसे छोड़ा है क्योंकि ये छोटी है, लेकिन आज तो इसने हद ही पार कर दी। क्यों अब तुम्हारे मुंह पे ताला क्यों लग गया मिस सारा, अपने मुंह से अपनी तारीफें नहीं सुनाएगी इन्हें, क्या क्या हरकतें की हैं आज तुमने, बताओगी नहीं इन्हें। कम ऑन यार, अपने मुंह से अपनी तारीफ करने में शर्म आ रही है, चलो कोई नहीं मैं कर देती हूँ ना, हाँ आखिरकार बड़ी बहनें होती किस लिए हैं। तो ये बोल के सिया जो होती है वो सबको बता देती है कि सारा ने अब तक तारा के साथ क्या क्या किया है और अभी भी उसके साथ क्या किया है। ये सुन के सबके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और सारा के डैड जो होते हैं वो भी सारा के मुंह पे थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो अपनी बेटी कहने हुए भी मुझे शर्म आ रही है, मुझे लगा था कि तुम तारा को अपनी बहन मान के रखोगी क्योंकि वो तुम्हारी कज़न है, उसका ख्याल रखोगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम उसके साथ ये सब हरकतें करती हो। तो सारा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहती है आप भी इसी के साथ दे रहे हैं, वाओ डैड बहुत अच्छे, मुझे लगा सिर्फ मोम ही थी जो हर टाइम बस तारा तारा, लेकिन आज समझ आया आपको भी सिर्फ तारा से प्यार है, मुझसे नहीं, आप सब के सब एक जैसे हो, किसी को मुझसे प्यार नहीं है, सबको सिर्फ और सिर्फ तारा चाहिए, तारा चाहिए, तारा 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 ये तारा वो, इतनी अच्छी लगती है तो उसको अपनी बेटी क्यों नहीं बना लेते, हाँ छोड़ दो ना मुझे, निकाल दो अपने घर से और इसी को अपनी बेटी बना के हमेशा के लिए अपने पास रख दो, है ना मोम, आप तो चाहती ही है ना, आपको तो मुझे मुझ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ना, आपको तो हमेशा से तारा जैसी बेटी चाहिए थी, है ना, ठीक कह रही हूँ ना मैं।
तो सिया बोलती हाँ तुम ठीक कह रही हो, हर पेरेंट्स चाहता है कि उनकी बेटी तारा जैसी हो क्योंकि वो समझदार है, बातों को अच्छे से समझती है, सबका बहुत ख्याल रखती है, तुम्हारी जैसी सेल्फिश नहीं है जिसे अपने अलावा और कुछ नहीं दिखता। तो सिया जो होती है वो सारा पे बहुत ही ज़्यादा भड़की हुई होती है, उसे बहुत कुछ सुना रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि सारा पे आने वाले और कौन कौन से इल्ज़ाम लगने वाले हैं और उसके किस तरह से बैंड बजाने वाले हैं, एंड तारा एंड सिया के बीच में जो नज़दीकियाँ हैं वो कब बढ़ेंगी। तो ये सब देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा ना। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। ओके टाटा, बाय बाय।